हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है। तो इसके बारे में हम लोग पहले कुछ वैज्ञानिक के बारे में चर्चा करते हैं, वैज्ञानिकों ने क्या क्या योगदान दिया है। उसके बाद फिर इस फिगर को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखें, जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना की जो शुरुआत है वह सन 1887 से है। ठीक है, सन 1887 में एक वैज्ञानिक थे हर्ट्स। ठीक है, सन 1887 में वैज्ञानिक थे हर्ट्स। इन्होंने देखा कि जब विद्युत विसर्जन नलिका के ऋण प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती हैं तो विद्युत विसर्जन अधिक आसानी से होता है। ठीक है, विद्युत विसर्जन नलिका, ठीक है, ये विद्युत विसर्जन नलिका है, यह इसका ऋण प्लेट है। तो जब विद्युत विसर्जन नलिका के ऋण प्लेट पर पराबैंगनी किरणों को डाला जाता है तो वैद्युत विसर्जन अधिक आसानी से होता है। ठीक है, यह बातें उन्होंने 1887 में कही थी। ठीक है, इनके ठीक एक वर्ष बाद, ठीक है, एक वर्ष बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है हालवैस। ठीक, इनके एक वर्ष बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं हालवैस। इन्होंने प्रयोग द्वारा इसको प्रूव किया कि जब विद्युत विसर्जन नलिका के ऋण प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती हैं तो विद्युत विसर्जन अधिक आसानी से होता है। यह के बातें केवल हर्ट्स ने कही थी। इनके कहने के एक साल बाद वैज्ञानिक हालवैस ने इसको प्रूव किया। इसके लिए उन्होंने, ठीक है, एक निर्वात बल्ब लिया। देखिए ध्यान से, हालवैस ने एक निर्वात बल्ब लिया जिसमें जस्ते की 2 प्लेटें रखी। देखिए ध्यान से, यह 2 प्लेटें हैं जस्ते की। एक निर्वात बल्ब लिया जिसमें जस्ते की 2 प्लेटें ली। ठीक है, और इन प्लेटों को बाहर इनका प्लेट से संबंध कर दिया गया एक धारामापी और एक बैटरी से। इन प्लेटों को, जो धन और ऋण 2 प्लेटें हैं, इनको बैटरी से बाहर और एक धारामापी से कनेक्ट कर दिया गया। तो विद्युत विसर्जन की घटना को समझाने के लिए हालवैस ने प्रयोग किया। इसके लिए उन्होंने एक निर्वात बल्ब लिया। ठीक है, निर्वात बल्ब लिया, जस्ते की 2 प्लेटें रखी उसमें, और इन प्लेटों से संबंधित 2 तार को बल्ब से बाहर, इन प्लेटों से संबंधित 2 तार को बल्ब से बाहर बैटरी और धारामापी से जोड़ा, जैसा चित्र में आप देख रहे हैं। ठीक है, अब वैज्ञानिक हालवैस ने देखा कि जब पराबैंगनी किरणों को ऋण प्लेट पर डाला जाता है, जब पराबैंगनी किरणों को किस पे डाला जाता है, ऋण प्लेट पर डालते हैं, तो तुरंत परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। धारामापी में विक्षेप दिखाई देता है। ठीक है, और जैसे ही पराबैंगनी किरणों को डालना बंद करते हैं, धारामापी में विक्षेप समाप्त हो जाता है। ठीक है, हालवैस ने देखा कि जब ऋण प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणों को डाला जाता है तो तुरंत परिपथ में वैद्युत धारा बहने लगती है, और जैसे ही पराबैंगनी किरणें डालना बंद कर देते हैं, धारा का प्रवाहित होना रुक जाता है। ठीक है, अब जो है, यदि पराबैंगनी किरणों को धन प्लेट पे डाला जाए, ऋण प्लेट के अलावा, ऋण प्लेट पर न डाल के किस पे डाला जाए, धन प्लेट पर डाला जाए, तब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब पराबैंगनी किरणों को धन प्लेट पे डाला जाता है तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, हालवैस जो है इस घटना की व्याख्या नहीं कर पाए कि धन प्लेट पर डालने से कोई धारा नहीं बह रही है, इसकी व्याख्या हालवैस नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद जो है सन 1898 में
सन 1898 में एक वैज्ञानिक हैं जे टॉमसन। जे टॉमसन सन 1898 में जे टॉमसन ने यह प्रूव किया कि प्रकाश के गिरने पर, जब पराबैंगनी किरणें प्लेट पर गिरती हैं, प्रकाश के गिरने पर धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। प्रकाश के पराबैंगनी किरणों के प्लेट पर गिरने से, धातु पर गिरने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, यह किसने बताया? जे टॉमसन ने 1898 में बताया। ठीक है, उसके बाद सन 1900 में, ठीक है, सन 1900 में एक वैज्ञानिक हैं लेनार्ड। ठीक है, लेनार्ड ने बताया कि ऋण प्लेट पर, 1900 में वैज्ञानिक लेनार्ड ने बताया कि जब ऋण प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती हैं, ठीक है, जब ऋण प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती हैं तो उससे निकले इलेक्ट्रॉन धन प्लेट द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। जब ऋण प्लेट पर इलेक्ट्रॉन पराबैंगनी किरणें डाली जाती हैं तो ऋण प्लेट से निकले इलेक्ट्रॉन धन प्लेट के द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, जिससे वैद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है। यह बातें लेनार्ड ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि परंतु जब धन प्लेट पर किरणें डालते हैं, जब धन प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डालते हैं तो धन प्लेट से निकले इलेक्ट्रॉन ऋण प्लेट पर नहीं आ पाते हैं। जब धन प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डालते हैं तो धन प्लेट से निकले इलेक्ट्रॉन ऋण प्लेट पर नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है और यह पहले से ही ये प्लेट क्या है? ऋण आवेशित है, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन पर भी ऋण आवेश है। तो धन धन प्रतिकर्षण के कारण, ठीक है, वह इलेक्ट्रॉन ऋण प्लेट पर नहीं पहुंच पाते हैं, प्रतिकर्षण के कारण। यह उन्होंने रीजन बताया, जिससे परिपथ पूरा नहीं हो पाता है और धारा नहीं बहती है। ठीक है, तो जब पराबैंगनी किरणों को धन प्लेट पे डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन इस ऋण प्लेट के ऋणावेशित होने के कारण, इलेक्ट्रॉन पर भी ऋण आवेश होने के कारण प्रतिकर्षण होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर नहीं पहुंच पाता है, परिपथ पूरा नहीं होता है और धारा नहीं बहती है। ठीक है, प्रकाश के किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यह प्रकाश द्वारा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, या फिर इनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और इनसे उत्पन्न धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहा जाता है। इनसे उत्पन्न धारा को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यह घटना जो है लघु तरंग दैर्घ्य का प्रकाश दीर्घ तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना के लिए जो लघु तरंग दैर्घ्य होते हैं, लघु तरंग दैर्घ्य अर्थात उच्च आवृत्ति, लघु तरंग दैर्घ्य मतलब उच्च आवृत्ति। ठीक है, उच्च आवृत्ति। लघु तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होता है? उच्च आवृत्ति। लघु तरंग दैर्घ्य होता है जो लघु तरंग दैर्घ्य होता है, अर्थात उसकी आवृत्ति क्या होती है? उच्च होती है। लघु तरंग दैर्घ्य अर्थात उच्च आवृत्ति का प्रकाश दीर्घ तरंग दैर्घ्य अर्थात निम्न आवृत्ति के प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, तो कौन सा प्रकाश अधिक प्रभावी होगा? जिसका लघु तरंग दैर्घ्य होगा, अर्थात जिसकी उच्च आवृत्ति होगी।
लघु तरंग दैर्घ्य अर्थात उच्च आवृत्ति का प्रकाश जो है वह दीर्घ तरंग दैर्घ्य अर्थात निम्न आवृत्ति के प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना के लिए लघु तरंग दैर्घ्य चाहिए, उच्च आवृत्ति वाला तरंग दैर्घ्य चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और प्रकाश वैद्युत धारा का मान अधिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, तो प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बहने वाली धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। इसकी शुरुआत सन 1887 में हर्ट्ज के द्वारा होता है। इन्होंने कहा था कि जब वैद्युत विसर्जन नलिका के रीढ़ प्लेट पर पराबैंगनी किरणें गिरती हैं तो वैद्युत विसर्जन की घटना होती है। इसके आगे उन्होंने नहीं कुछ कहा। उसके बाद वैज्ञानिक हालवैस आए, इन्होंने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। इसके लिए इन्होंने एक बल्ब लिया, बल्ब में 2 जस्ते की प्लेट लगाई, ठीक है, और बाहर से जो है इनको, ठीक है, बाहर से इनको एक धारा मापी और बैटरी से जोड़ दिया। और जब पराबैंगनी किरणें रीढ़ प्लेट पर डाला गया तो उन्होंने देखा कि धारा मापी में विक्षेप हुआ अर्थात धारा बही। लेकिन जब पराबैंगनी किरणों को धन प्लेट पर डाला गया तो इसकी व्याख्या वे नहीं कर पाए। धारा क्यों नहीं बहती है इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। उसके बाद जो है 1898 में वैज्ञानिक आए जे टॉमसन। इन्होंने कहा कि जब धातु पर पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, सन 1900 में लेनार्ड आए। इन्होंने बताया कि जब रीढ़ प्लेट पर पराबैंगनी किरणें गिरती हैं तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकलता है और धन प्लेट पर पहुंचता है, जिससे परिपथ पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है। और जब पराबैंगनी किरणों को धन प्लेट पे डाला जाता है तब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन ऋण प्लेट के ऋणावेशित होने के कारण निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी ऋणावेशित होने के कारण प्रतिकर्षण होता है, जिससे वह इलेक्ट्रॉन ऋण प्लेट पर नहीं पहुंच पाते हैं, परिपथ पूरा नहीं हो पाता है और धारा नहीं बहती है। ठीक है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बहने वाली धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं और घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। परिभाषा क्या देंगे? प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हर्ट्ज और लेनार्ड के प्रेक्षण के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।